हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। आज फिर हम आपके सामने रेनबो 1 क्लास 11th का जो टेक्स्ट बुक है उसको लेकर हाजिर हैं। हम लोग चैप्टर कर रहे थे आई पास द डेली टेस्ट, जिसको कि लिखा है सुनील मनोहर गावस्कर ने। हम लोग एक लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। सेकेंड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पेज नंबर 62 में, पेज नंबर 62 और पैरा नंबर 6 में हम लोग बात करेंगे आई पास द डेली टेस्ट। आई पास द डेली टेस्ट, ये लिखा है सुनील मनोहर गावस्कर ने। किसने लिखा है? सुनील मनोहर गावस्कर, SM गावस्कर। हम लोग सेकेंड लेक्चर है हमारा, ये सेकेंड लेक्चर है, ये सेकेंड लेक्चर है और ये पेज नंबर 62 का पैरा नंबर 5 बिल्कुल शुरू में ही, पैरा 6 से हम लोग इसको शुरू करेंगे। और इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि वो कितना परेशान थे, सुनील मनोहर गावस्कर साहब कितना परेशान से थे जब उनका पहला टेस्ट खेला जाना था। नेट में वो बिल्कुल परेशान से रहते थे और लोगों के जो कमेंट्स आते थे बहुत चिढ़ाने वाले मॉकिंग कमेंट होते थे। तो वो किस तरह से उसको फेस किया, हमने इस चीज़ को पहले लेक्चर में हमने देखा। हम लोग सेकेंड लेक्चर को देखते हैं दोस्तों। ये है आपका पेज नंबर 62 पे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। तो कह रहा है आई हैड प्लान्ड हाउ आई वॉज गोइंग टू टैकल द बॉलिंग। कहते हैं कि मैंने प्लान कर लिया था, मैंने योजना बना लिया था, बढ़िया से बना लिया था कि हाउ आई वॉज गोइंग टू टैकल, कि मैं किस तरह से ये जो बॉलिंग है, बॉलिंग को मैं किस तरह से बिल्कुल निपटने जा रहा हूँ, इसको मैं किस तरह से टैकल करने जा रहा हूँ। ठीक है। सो व्हेन अंशुमन एंड आई वॉकड आउट टू बैट, जब अंशुमन गायकवाड़ और मैं मीन्स सुनील मनोहर गावस्कर, ये खुद अपनी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं और अंशुमन जब है ना बैटिंग है ना करने के लिए मैदान की तरफ हम लोग निकले, आई वॉज फीलिंग रिलैक्स्ड। कहते हैं कि मैं जो महसूस कर रहा था, मैं बिल्कुल रिलैक्स, एकदम पीसफुल, एकदम शांत और कूल महसूस कर रहा था, अपने आप को एकदम रिलैक्स्ड महसूस कर रहा था। द दिल्ली विकेट इज़ नॉर्मली अ ब्यूटीफुल बैटिंग ट्रैक। वो कहते हैं कि अगर दिल्ली का विकेट की बात करें, जिसमें हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वो जो विकेट है नॉर्मली साधारण तौर पर अगर वो देखा जाए तो काफ़ी खूबसूरत है। किसके लिए? बैटिंग करने के लिए। वो बैटिंग ट्रैक है, बैटिंग उसमें बहुत अच्छी की जा सकती है। दो इट हेल्प्स सीम बॉलिंग इनिशियली, यद्यपि ये सही बात है कि शुरू में इनिशियल ओवर्स में, शुरू में इनिशियली प्रारंभ में सीम बॉलिंग को वहाँ क्या मिलता है? फ़ायदा मिलता है ना। जो सीम बॉलर्स हैं, सीम बॉलिंग करते हैं, जो फास्ट बॉलिंग करते हैं, उस पिच पर, उस बैटिंग ट्रैक पर उन लोगों को, बॉलर्स को फ़ायदा मिलता है। बट दिस मॉर्निंग, लेकिन आज की सुबह, द बॉलर्स गॉट नो हेल्प। आज की सुबह बॉलर्स को कोई भी मदद, कोई भी सहायता नहीं मिला। इन एनी केस, कहते किसी भी केस में, किसी भी तरह, द वेस्ट इंडियंस आर नॉट क्विक इन द एयर टू स्विंग द बॉल। कहते हैं कि वेस्ट इंडियंस जो थे, चूँकि इनका जो मैच था वो वेस्ट इंडीज़ के साथ था, तो इसलिए कह रहे हैं कि वेस्ट इंडियंस जो थे आर नॉट क्विक, वो लोग तेज़ नहीं हैं, वो लोग क्विक नहीं हैं, इन द एयर टू स्विंग द बॉल, वो बॉल को हवा में स्विंग कराने में वो एक्सपर्ट नहीं हैं, वो लोग स्विंग नहीं करा पाते हैं, या कराते भी हैं तो वो लोग क्विक नहीं हैं, वो लोग तेज़ नहीं हैं। दे डू मेक द बॉल मूव आफ्टर पिचिंग, लेकिन उसकी एक खासियत है, उसकी एक विशेषता यह है कि वो जब गेंद को लेकर बिल्कुल ऐसे पटकते हैं, पिच करने के बाद बॉल जब बिल्कुल ऊपर को जाता है, बैट्समैन की तरफ जाता है, तब वहाँ बॉल क्या करता है? स्विंग करता है, तब वहाँ बॉल घूमता है। तो वो ये बात कह रहे हैं कि दे डू मेक द बॉल मूव आफ्टर पिचिंग, पिच करने के बाद, पटकने के बाद जब बॉल बैट्समैन की तरफ जाता है तो वहाँ वो बॉल मूव करता है। ये वेस्ट इंडीज़ के लोगों की, बॉलर्स की एक खूबी है, एक अच्छाई है। विच इज़ इवन मोर डिफ़िकल्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है बॉलर्स के लिए। मार्शल्स थर्ड बॉल सॉ मी ऑफ द मार्क,
जब मार्शल एक बॉलर हैं, जब मार्शल वेस्ट इंडियन बॉलर हैं, वेस्ट इंडीज़ के हैं, जो वेस्ट इंडियन बॉलर ने मार्शल ने जब हमको बॉलिंग किया, उसका जो थर्ड बॉल था, सॉ मी ऑफ द ट्रैक, मैं अपने ट्रैक से बिल्कुल अपने ट्रैक पर नहीं था, अपने ट्रैक से हट गया था। सॉ मी ऑफ द ट्रैक, नॉट ट्रैक, ऑफ द मार्क है, जो मार्क था, है ना, ऑफ द मार्क विद अ कपल ऑफ रन्स पास्ट पॉइंट। जो मार्शल ने जो बॉलिंग किया, मैं ऑफ द मार्क है ना आकर के उस जगह से हट करके मैंने उसके बॉल को क्या क्या खेला, और खेला तो मुझे कपल ऑफ रन्स, 1-2 रन्स मुझे वहाँ मिल गए। दैट वॉज अनदर हर्डल पास्ट, ये एक दूसरा हर्डल था, दूसरी बाधा थी जो मैंने इसको पार कर लिया। कौन कह रहे? सुनील मनोहर गावस्कर कह रहे। नो बैट्समैन लाइक्स टू स्कोर अ डक। अब ये कह रहे हैं कोई बैट्समैन ऐसा दुनिया में नहीं है, या कोई ऐसा बैट्समैन नहीं चाहता है कि उसको डक उसको मिले, किसी भी है ना, किसी भी ओवर में उसको डक मिले। डक का मतलब उसको 0 मिले, मतलब कोई अगर बॉलिंग करता है तो कोई भी बैट्समैन कभी नहीं चाहेगा कि उसको किसी है ना, किसी भी ओवर में उसको कोई भी डक मिले। डक माने 0, मतलब वो हर बॉल पे वो रन लेना चाहता है। हर बैट्समैन चाहता है कि हर बॉल पे क्या करें, रन लें। व्हेन वन स्कोर्स अ रन टू ओपन वन्स अकाउंट, जब कोई बैट्समैन स्कोर्स अ रन, एक रन स्कोर करता है, एक रन बनाता है, टू ओपन वन्स अकाउंट, अपना खाता खोलने के लिए। चूँकि जब बैट्समैन बॉलिंग करेगा तो अपना खाता खोलेगा, अपना रन का खाता खोलेगा। देयर इज़ ग्रेट रिलीफ, बहुत ही रिलीफ मिलता है, बहुत ही ना रिलीफ, मतलब आराम पहुंचता है। दैट वन इज़ नॉट गोइंग टू बी एन अटर फेलियर, तब उसको ऐसा महसूस होता है, वन इज़ नॉट गोइंग टू बी, कोई कि जब वो रन को स्कोर करता है, एक 2 रन का है ना सही, अगर वो स्कोर करता है तो उसको ये पता चल जाता है, उसको ये महसूस होता है कि ही इज़ नॉट गोइंग टू बी एन अटर फेलियर, वो बिल्कुल पूरी तरह से फेल होने नहीं जा रहा है, असफल होने नहीं जा रहा है। कुछ न कुछ वो उस ट्रैक पर रह करके रन्स ज़रूर बनाएगा। कौन? बैट्समैन। वो पूरी तरह से नाकाम या असफल नहीं होगा अगर वो रन स्कोर करता रहा 1-2 करके। तो विच इज़ अ ज़ीरो सिग्निफाइज, कहता है कि अगर ज़ीरो मिले, अगर रन मिलता है, कोई अगर उसको डक मिलता है, तो इसका सिग्निफिकेंस और रन बनाते रहने का धीरे धीरे 1-2 करके उसका जो सिग्निफिकेंस है, उसका जो इम्पोर्टेंस है, काफ़ी अलग होता है। देयर वॉज अ बाउंसर। अब गावस्कर कह रहे हैं कि जब मैं खेल रहा था तो एक बाउंसर आया। बाउंसर का मतलब होता है जब बॉलर उसको ज़ोर से ऐसे बिल्कुल पटकता है तो बॉल काफ़ी ऊपर आकर बिल्कुल माथे के ऊपर से बिल्कुल काफ़ी ऊंचाई के साथ चला जाता है, ये बाउंसर कहलाता है। देयर वॉज ए बाउंसर इन द ओवर, उस ओवर में एक बाउंसर डाला गया, एंड आई हुक्ड इट, और मैंने उसको हुक कर दिया। क्या कर दिया? हुक कर दिया। एंड आई स्माइल्ड बैक, लाइन छूट गया, हुक कर दिया, विच ब्रॉट अ फ्रॉन ऑन द बॉलर्स फेस। जैसे मैंने उसको हुक किया तो बॉलर के चेहरे पर एक गुस्सा मुझे नज़र आया, है ना, उसके चेहरे पे गुस्सा मुझे नज़र आया। फ्रॉन माने गुस्सा होता है ना, फॉलोड बाय अ कनिंग स्माइल, और वो गुस्से के बाद वो जो बॉलर है एक बिल्कुल कनिंग धूर्त वाला स्माइल, बिल्कुल वो धूर्त वाला स्माइल बिल्कुल अपने चेहरे पे लाया गुस्से के बाद। कौन? बॉलर। आई स्माइल बैक टू से, और मैंने भी उनको स्माइल करके उनकी तरफ देखा। राइट, मैंने उनको क्या कहा? राइट। टुडे यू बाउंस, आज तुम बाउंस करो, और आई एम गोइंग टू हुक, और मैं उसको हुक करूँगा ताकि बाउंड्री पार हो जाए। कौन कहने लगे? ये गावस्कर साहब। हम लोग चलते हैं पैरा नंबर 7 पे। कहते हैं कि द नेक्स्ट ओवर आई गॉट अ क्विकर बाउंसर विच आई टैप्ड रादर देन हुक्ड। कहते अगले ओवर में मुझे इससे भी ज़्यादा क्विकर मैंने बहुत तेज़, उससे क्विक मैंने तेज़, क्विकर मैंने उससे तेज़ हमको क्या मिला? एक बाउंसर मिला, जिसको कि मैंने बिल्कुल ऐसे करके खेला, एकदम नीचे दबा करके खेला, टैप करके, उसको हुक नहीं किया, उसको मैंने हुक नहीं किया, तो उसको दबा करके जो खेला, एंड देन हुक्ड, टैप्ड रादर देन हुक्ड, मैंने उसको टैप किया इस तरह से, हुक नहीं किया, उसको इस तरह हुक नहीं किया, मैंने उसको सिर्फ टैप किया फॉर ए बाउंड्री, और वो जो मैंने उसको टैप किया तो सीधे बाउंड्री, 4 रन के लिए वो बॉल चली गई।
एंड देन आई वॉज गोइंग टू बी एंड आई न्यू, और मैं जानता था देन दैट इट वॉज गोइंग टू बी माई डे, और तब मुझे ऐसा महसूस हो गया था, मैं जानता था, मुझे पता चल गया था कि आज मैं कुछ न कुछ रन स्कोर करने वाला हूँ, कुछ न कुछ मैं करने वाला हूँ, आज ये दिन मेरे नाम से होने वाला है। सुनील मनोहर गावस्कर कह रहे हैं एवरी टाइम मार्शल बाउंस्ड, जब हर बार जब मार्शल ने बॉलिंग करते हुए बाउंसर मारा, आई हुक्ड, मैंने हर बार उसको क्या किया, हुक कर दिया। देयर वर 2 अलार्म्स, दो खतरों वाली बात थी, 2 अलार्म्स थे। 1 फिजिकल, एक तो डर लगता था कि वो बाउंस मारेगा तो मुझे मेरे जिस्म पर आकर लगेगा, है ना, मुझे मेरे जिस्म पे लगेगा, फिजिकल शरीर पे लगेगा तो मुझे चोट है ना पहुंचेगी। एंड द अदर विच ऑलमोस्ट कट शॉर्ट माई टेनियर, और ऐसा हो सकता है दूसरा कि मैं बोल्ड हो जाऊंगा, मैं कैच आउट हो जाऊंगा, या जो भी हो जाऊंगा। मुझे 2 तरह से खतरा था, अलार्म था। जब मार्शल बॉलिंग कर रहा था, बाउंसर डाल रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मुझे मेरे शरीर पे लग जाएगा तो मैं ज़ख्मी हो जाऊंगा। दूसरा डर ये लग रहा था कि अगर मैं बोल्ड हो गया, आउट हो गया, कैच आउट हो गया, स्टंप हो गया, तो ये जो मेरा जो क्रिकेटिंग टेनियर है जो मैं खेल रहा हूँ, एक शॉर्ट हो जाएगा, फिर हमारा जो सिलेक्शन टीम है हमें सिलेक्ट नहीं करेगी। विच ऑलमोस्ट कट शॉर्ट माई टेनियर, जो कि मेरे टेनियर को, मेरे मुद्दत को, जिस मुद्दत में मैं क्रिकेट खेलूँगा उसको वो क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा। व्हेन आई वॉज 16, जब मैं 16 साल का था, अ बाउंसर केम स्क्रीमिंग एट माई फेस, एक बाउंसर बिल्कुल स्क्रीमिंग मैंने होता है दोस्तों, चिल्लाते हुए तो बाउंसर आता नहीं है, काफ़ी तेज़ी के साथ बाउंसर आता है। एट माई फेस, मेरे चेहरे की तरफ आया, मेरे चेहरे पर आया। एंड आई मिस्ड माई शॉट, और मैं जो शॉट मार रहा था वो शॉट मुझसे मिस हो गया, मैं उसको नहीं मार पाया। बट लकीली द बॉल ब्रश्ड माई हेड, लेकिन खुशकिस्मती से, है ना, बाय लक, वो जो बॉल है, बाउंसर आया, वो बॉल मेरे हेड को, चूँकि वो हेड पहने हुए थे, हेड को बिल्कुल घिस करके, छू करके, ब्रश्ड माई हेड, बिल्कुल मेरे हेड को ब्रश करके, ब्रश माने होता रगड़ करके, है ना, दैट एंड वेंट थ्रू डुजॉन्स ग्लोव्स, और उधर से मेरे हेड को बिल्कुल ब्रश करके, रगड़ करके, कहाँ, जो विकेट कीपर था, कौन था, डुजॉन्स, उनके ग्लोव्स में चला गया। पकड़ में आ रही है? चलिए, द अंपायर डिड नॉट सिग्नल एनीथिंग, जो अंपायर थे उनने कोई भी सिग्नल नहीं दिया, कोई भी इशारा नहीं किया। सो रन्स वर एडेड अगेंस्ट माई नेम, और तब जब अंपायर ने कोई इशारा नहीं किया तो रन मेरे नाम में, मेरे खाते में मैं क्या हो गया, ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया। दो आई हैड एक्चुअली नॉट निक्ड द बॉल, यद्यपि ये सही है कि मैंने बॉल को निक नहीं किया था। निक, NIC की निक माने होता है दोस्तों टच करना, छूना। मैंने बॉल को ना बैट से छुआ था, ना मेरे जिस्म से लगा था, कहीं से बॉल नहीं लगा था, बाउंसर आया था, मेरे हेड को बिल्कुल ब्रश करते हुए, रगड़ते हुए वो डुजॉन्स के ग्लोव्स में चला गया था। परहैप्स, मैंने उस बॉल को छुआ नहीं था। परहैप्स, शायद, द अंपायर वॉज मिसलेड, अंपायर को गलतफहमी हो गई थी, मिसलेड हो गया था बाय द साउंड ऑफ द बॉल, क्योंकि उसने बॉल की आवाज़ सुनी थी, साउंड सुना था। कौन सा साउंड सुना था? ब्रशिंग माई कैप। जब उस बॉल ने मेरे टोपी को रगड़ा तो ये जो साउंड आया, यही साउंड लगता है अंपायर ने सुना था और उसको ऐसा लगा था। एंड दो दैट मीन्ट दैट ए चांस वुड बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट माई नेम, और ऐसा कोई, यद्यपि दैट मीन्ट, उसका मतलब ये था दैट ए चांस वुड बी रजिस्टर्ड, एक चांस, एक मौका रजिस्टर किया जाएगा मेरे खिलाफ, मेरे नाम के खिलाफ, मतलब अपील की जाएगी आउट होने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अंपायर को लगा कि उसकी बॉडी से टच हुआ है, इसलिए उसको उसके नाम पे रन जोड़ दिया गया। आई वॉज नॉट कंप्लेनिंग, मैंने कोई शिकायत नहीं की। फॉर आई गॉट सम रन्स, है ना, इसके बाद मुझे कुछ रन्स मिले। एंड एवरी रन इन टेस्ट काउंट्स, कहता कि प्रत्येक रन,
जैसे जैसे मुझे रन मिलते गए, और हम जानते हैं कि टेस्ट मैच में हर एक रन, एक एक रन भी क्या करता है, काउंट करता है, बहुत माने रखता है। द सेकेंड अलार्म केम, अब दूसरे खतरे की घंटी क्या थी, केम व्हेन आई हिट द बॉल, जब मैंने बॉल को हिट किया, बहुत ज़ोर से मारा, ऑफ द मिडल, मैंने बिल्कुल मिडल में क्या किया, बॉल को मारा, बट इट वेंट एट ए हाइट, और मैंने जो मिडल में उसको बॉल को मारा तो इतना ऊंचा चला गया वो बॉल, इतना ऊंचा चला गया, वेयर रॉजर हार्पर और जो गार्नर कुड हैव लिफ्ट, इतना ऊंचा चला गया कि ये जो दो फील्डर्स हैं, रॉजर हार्पर और जोएल है ना गार्नर, अगर ये दोनों होते, काफ़ी लंबे लंबे थे शायद, तो ये दोनों होते तो उसको कूद करके वुड हैव लिफ्ट, वो लोग कूद गए होते और बॉल को पकड़ लिए होते, कैच कर लिए होते। फॉर्चुनेटली, लेकिन फॉर्चुनेटली किस्मत से, खुशकिस्मती से, द फील्डर वाज नॉट एज टॉल एज दिस टू, कहता है कि वो जो फील्डर था वहाँ जो मौजूद था, मैंने जो सीधा मारा था, वो जो फील्डर वहाँ मौजूद था, इन दोनों लोगों की तरह, इन दोनों फील्डर्स की तरह इतने लंबा वो नहीं था। एंड दिस टू, एंड सो आई गॉट 6 रन्स इंस्टेड, और वो इतना कूद नहीं सका, लंबा नहीं था, तो वो क्या हुआ, वो बॉल बिल्कुल 6 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर चला गया। ये अपना एक्सपीरियंस गावस्कर, मिस्टर गावस्कर क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, लिख रहे हैं। 8वां पैरा, आई वॉज इंजॉइंग माई सेल्फ, तब मैं क्या कर रहा था, खुद ब खुद इंजॉय कर रहा था, मज़ा आ रहा था मुझे, बिकॉज क्योंकि द बॉल वॉज कमिंग थ्रू नाइसली, क्योंकि बॉल काफ़ी स्मूथली, काफ़ी अच्छे से मेरे बैट पर आ रहा था और मैं इसको मारे जा रहा था। एंड वन कुड प्ले शॉट्स, और मैं शॉट्स भी खेल रहा था, मैं शॉट्स भी लगा रहा था, विदाउट वरिंग, कोई चिंता नहीं हो रही थी, कोई परेशानी मुझे शॉट्स लगाने में नहीं हो रही थी। अबाउट मूवमेंट ऑफ द विकेट, मतलब विकेट का जो मूवमेंट था उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बॉल सीधा सीधा मेरे बैट पे आ रहा था और नाइसली आ रहा था, मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही थी। सो देयर वर ड्राइव्स एंड इवन द ऑड स्क्वायर ड्राइव्स इन दिस इनिंग्स, और क्योंकि मैं इजीली खेल रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, सो देयर वर ड्राइव्स, मैंने काफ़ी ड्राइव्स लगाए, एंड इवन द ऑड स्क्वायर ड्राइव्स, और मैंने ऑड स्क्वायर ड्राइव भी लगाए, है ना, जो ड्राइव्स हमें लगाने थे, उल्टे पुल्टे हर तरह से मैंने खेला, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। इन दिस इनिंग्स, इस पारी में, आई हैड अ गुड बैट टू, और मेरा जो बैट था वो भी बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था। सो द बॉल वेंट ऑफ लाइक एन ओबीडियंट थिंग, और इसीलिए वो जो बॉल था, वो जो मेरे बैट पे आ रहा था, मेरा बैट भी काफ़ी अच्छा था, और जो बॉल जो बैट पे आ रहा था तो काफ़ी इजीली वो बैट से बॉल काफ़ी इजीली जा रहा था, दूर जा रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो बॉल पूरा मेरी बात मान रहा है, मुझे ओबे कर रहा है, मेरा ओबीडियंट है, ओबे मैंने होता है बात मानना, बॉल मेरी बात मान रहा है, मतलब बैट जो हम कर रहे हैं तो हम बॉल को जिस तरफ ले जाना चाहते हैं उस तरफ बॉल जा रहा है। ओबीडियंट थिंग व्हेन टोल्ड टू डू सो, हम मतलब ऐसा लग रहा है कि व्हेन टोल्ड टू डू सो, जब भी जो कुछ करने के लिए कहा जाए वो बॉल कर रहा है, मतलब बैट से हम जिधर बॉल को मारना चाहते हैं, इधर मारना चाहते हो तो उधर जा रहा है, इधर मारना चाह रहे उधर जा रहा है, इधर मारना, लेग में मारना, ऑफ में, जिसमें मारना चाह रहे उधर हमारा बॉल इजीली जा रहा है। ठीक है, आई हैड नो क्लू, मुझे पता नहीं था, मुझे कोई सुराग नहीं था, मुझे कोई क्लू नहीं था, दैट आई हैड पास्ट 50, मुझे कोई पता नहीं था कि मैं हाफ सेंचुरी पार कर चुका हूँ, मैं 50 रन स्कोर कर चुका हूँ। बिकॉज देयर वाज सीमिंगली नो अपलॉज, है ना, क्यों, बिकॉज ऐसा लग रहा था, बिकॉज देयर वाज सीमिंगली नो अपलॉज, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई अपलॉज नहीं, कोई लोग ताली नहीं बजा रहे थे, कोई खुशी नहीं मना रहे थे, तो मुझे भी पता नहीं चला कि मेरा 50 कब हो गया। आई फाउंड आउट लेटर, मैंने बाद में मुझे पता चला, दैट कि आई हैड गॉट, कि मुझे मिला है, मैंने बनाया है, मैंने प्राप्त किया है, इट विद अ शॉट फॉर ए बाउंड्री, कि मुझे 50 रन मिले हैं। कब मिले हैं, जब मैंने बॉल को बिल्कुल एक बाउंड्री मारा है, मतलब 4 रन के लिए जब मैंने 4 रन मारा उसको, है ना, बाउंड्री जब हो गया तभी मेरा 50 रन्स, हाफ सेंचुरी मेरा पूरा हो गया था, लेकिन मुझे पता नहीं चला। एंड सो द अपलॉज हैड मिंगल्ड,
सो द अपलॉज, वो जो अपलॉज था, वो जो चूंकि मैंने 4 रन मारा था तो लोग जो अपलॉज कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, है ना, वो दोनों मिल गया। मिंगल मैंने मिल जाना, कैसे मिल गया? हाफ सेंचुरी हुआ लोगों, तो मुझे पता नहीं चला कि मेरी हाफ सेंचुरी हो चुकी है, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो बाउंड्री मारा है, 4 रन मारा है, इसी चीज़ को लोग एंजॉय कर रहे हैं, जबकि साथ साथ मिंगलिंग हो गया वहाँ। 4 रन मारा उसका भी और हाफ सेंचुरी हुआ उसका भी, वो लोग खुशी मना रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं चला। मुझे सिर्फ इतना पता चला कि सिर्फ लगता है कि लोग 4 रन पर ही क्या कर रहे हैं, हमें अपलॉज कर रहे हैं, हमें क्या कर रहे हैं, हमें हमारे लिए तालियां बजा रहे हैं। आई डोंट लुक एट द स्कोर बोर्ड और द क्लॉक। मैं, गावस्कर साहब कह रहे हैं कि मैं स्कोर बोर्ड की तरफ नहीं देखता हूँ और ना ही घड़ी की तरफ देखता हूँ। व्हेन आई एम बैटिंग, जब मैं बैटिंग करता हूँ, मैं 2 चीज़ों की तरफ बिल्कुल नहीं देखता। स्कोर बोर्ड में कितना स्कोर हो रहा है मेरा, नहीं देखता। घड़ी की तरफ नहीं देखता, कितने घंटे से मैं बैटिंग कर रहा हूँ, वो भी नहीं देखता। इट सरप्राइजेस मैनी पीपल, ये जो है बहुत सारे लोगों को क्या करते हैं, आश्चर्यचकित, है ना, आश्चर्यचकित कर देते हैं। बट दैट इज़ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, लेकिन यही सच्चाई है कि मैं स्कोर बोर्ड की तरफ नहीं देखता, नहीं मैं घड़ी को देखता हूँ। हालांकि लोग इससे आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन यही सच्चाई है। इट इज़ नॉट सुपरस्टिशन, ये कोई वहम नहीं है, ये कोई भ्रम नहीं है। बट लेकिन बिकॉज आई फील अंडर लेस टेंशन, क्योंकि मैं कम टेंशन महसूस करता हूँ जब मैं ऐसा करता हूँ। जब मैं बोर्ड के स्कोर बोर्ड की तरफ नहीं देखता, जब मैं घड़ी की तरफ नहीं देखता, तो मुझे टेंशन नहीं होता, मुझे कम टेंशन होता है। एंड आई एम मोर रिलैक्स्ड, और मैं काफ़ी रिलैक्स रहता हूँ, काफ़ी बिल्कुल सुकून से रहता हूँ, काफ़ी कूल महसूस करता हूँ। लाइक दिस देन इफ़ आई वॉज अवेयर आई वॉज क्लोज टू ए सेंचुरी। मैं मोर रिलैक्स रहता हूँ, मैं ज़्यादा रिलैक्स रहता हूँ अगर मुझे पता लग जाए कि मैं सेंचुरी के नज़दीक हूँ, मैं 100 रन स्कोर करने वाला हूँ। अगर मैं देखता रहूँ स्कोर बोर्ड को, तो फिर मेरी हालत क्या होगी। इसलिए कह रहे हैं कि मेरा रन जो बन रहा है बनने दो, मुझे उस तरफ नहीं देखना, जो बन रहा है बनना, क्योंकि इससे क्या होता है, टेंशन नहीं होता, इंसान कूल रहता है, रिलैक्स्ड महसूस करता है, रिलैक्स्ड फील करता है। व्हेन वन इज़ नियर अ सेंचुरी, कहते हैं कि जब कोई बैट्समैन अपना सेंचुरी बनाने के करीब करीब होता है, आसपास होता है, वो सेंचुरी या 100 रन बिल्कुल के करीब पहुंच जाता है, एंड नोज इट, और वो जानता है इस बात को कि मैं 100 के आसपास पहुंच गया हूं, देन देयर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग हेस्टी एंड इम्पेशेंट एंड लूजिंग वंस विकेट। तब क्या होता है, अगर वो 100 के आसपास, जब 96, 92, 94 इस तरह के रन में अगर वो पहुंच जाता है, देन देयर इज़ पॉसिबिलिटी, तब कोई संभावना बनती है ऑफ बीइंग हेस्टी, जल्दी करने का। हेस्ट मैंने जल्दी करना, वो जल्दी करने की संभावना में क्या करता है, इम्पेशेंट हो जाता है, नासब्र हो जाता है। उसका सब्र का जो दामन है, उसके अंदर का जो स्टेमिना है, सब्र है, वो खो जाता है, इम्पेशेंट हो जाता है, और वो अपना विकेट लूज़ कर देता है, अपना विकेट गंवा देता है, वो अपना विकेट खो देता है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड, मैंने हमेशा बिलीव किया है, विश्वास किया है। क्या विश्वास किया है? दैट अ सेंचुरी शुड बी जस्ट अ माइलस्टोन, कि एक जो सेंचुरी है, एक जो शतक है, वो एक माइलस्टोन है, एक मील का पत्थर है इन वंस क्वेस्ट फॉर मोर रन्स, कि किसी बैट्समैन के क्वेस्ट में, खोज में, तलाश में, किसकी तलाश में? ज़्यादा रन की तलाश में। जब वो मोर रन्स, ज़्यादा रन्स की तलाश करता है, क्वेस्ट करता है, खोज करता है, तो उसमें ये जो शतक है एक मील का पत्थर है, जो उसके लिए, बैट्समैन के लिए एक अच्छा मैसेज लेकर के आता है कि ये मील का पत्थर जब 100 रन बन जाता है, तो फिर उसके बाद वो और तेज़ी से रन बनाने लग जाता है। पैरा नंबर 9, बात आपको समझ में आ रही है? दस व्हेन आई फ्लिक्ड अ बॉल फ्रॉम मार्शल पास्ट मिड ऑन, कहता है कि अतः इस प्रकार जब मैंने मार्शल के द्वारा फेंका गया बॉल को मैंने फ्लिक कर दिया, मैंने क्या फ्लिक कर दिया, इस तरह से फ्लिक कर दिया, तो फ्लिक कहाँ किया? मिड ऑन की तरफ फ्लिक कर दिया। इट वेंट ऑफ फॉर ए बाउंड्री, वो सीधा सीधा बाउंड्री लाइन को टच कर दिया, मतलब 4 रन मेरे बन गए। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं बिल्कुल सरप्राइज था, आश्चर्य में था। व्हेन दिलीप वेंगसरकर स्टॉप्ड,
जब दिलीप वेंगसरकर ने मुझे रोका इन द मिडल, बीच रास्ते में, एंड सेड, और कहा, वेल प्लेड, बहुत बढ़िया खेला। किसने कहा? दिलीप वेंगसरकर ने। एंड थ्रस्ट हिज हैंड आउट, और फिर अपना हाथ निकाला इस तरह से खुशी मनाने के लिए। ही मस्ट हैव नोन बाय द एक्सप्रेशन on my face that I did not know my score because he said bloody hell. उसने अपना हाथ निकाला, किसने? दिलीप वेंगसरकर ने। He must have known, वो जानता था, शायद उसको पता था, by the expression on my face, मेरे फेस पर जो एक्सप्रेशन आ रहा था, मेरे फेस पर जो एक भाव बन रहा था, इससे उसको पता चल गया था that I did not know my score, कि मैं अपना स्कोर नहीं जानता हूँ। मतलब चूँकि मैं तो स्कोर बोर्ड की तरफ देखता नहीं था, नहीं घड़ी को देखता था, तो मैं बिल्कुल अननोन था कि मेरा स्कोर हुआ कितना है। लेकिन दिलीप वेंगसरकर जब वो हाथ निकाल करके खुशी मनाने के लिए कहा, वेल प्लेड, तुमने बहुत अच्छा खेला, तो उसको ये ऐसा लग रहा था, ऐसा उसको भी लग रहा था शायद, कि मुझे अपना खुद का स्कोर मुझे पता नहीं है। बिकॉज ही सेड, क्योंकि उसने कहा ब्लडी हेल। तो ब्लडी हेल क्या है दोस्तों? ये गुस्सा दिखाने के लिए कहा था, ब्लडी हेल। ब्लडी हेल ना गुस्से में बोला गया वर्ड है, ब्लडी हेल। इट इज़ योर 29th। कहता ये तुम्हारा 29वां सेंचुरी है, 29वां तुम्हारा शतक है। जेफ डुजॉन एंड विव रिचार्ड्स, कहता कि जो विकेट कीपर था जेफ डुजॉन्स एंड विवियन रिचार्ड्स वर देयर टू पंप माई हैंड्स। फिर वो लोग आए मुझे बधाई देने के लिए, मेरे हाथ से हाथ मिलाने के लिए, एंड ऑफर देयर कॉन्ग्रेचुलेशंस, और उन लोगों ने मुझे बधाई दी। एंड क्लाइव लॉयड वाज मेकिंग हिज वे फ्रॉम द फर्स्ट स्लिप टू ऑफर हिज हैंड, और क्लाइव लॉयड वो बिल्कुल दौड़ता हुआ फर्स्ट स्लिप से वो आया अपना हाथ देने के लिए, इस तरह से बधाई देने के लिए। ठीक है। आई जस्ट शुक माई हेड इन वंडर, मैंने अपना हेड, अपना माथा ताज्जुब में, आश्चर्य में क्या किया? वंडर में हिलाया। बिकॉज इन माई माइंड, क्योंकि मेरे मन में, मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में, आई थॉट, मैंने सोचा था, आई वॉज इन द 80s, मुझे ऐसा लगा कि मेरा सेंचुरी नहीं हुआ, मैं 80, 84, 85, 80s में, 80s में हूँ। एंड हेयर आई वॉज ऑलरेडी पास्ट अ सेंचुरी, लेकिन यहाँ तो मैं पहले ही 100 पार कर चुका था, 100 रन में पार। मेरा जो सोचना था कि मैं 80, 84, 85, 80 से 90 के बीच में हूँ, 80s में हूँ, लेकिन मेरा रन ऑलरेडी क्या हो, शतक पार कर चुका था, 100 पार कर चुका था। इट वॉज अ बिनम्बिंग मोमेंट, ये एक ऐसा मोमेंट था जो डम फाउंड वाला मोमेंट था, एकदम शून्य करने वाला मोमेंट था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। बिनम्बिंग का मतलब था शून्य करने वाला। इवर सिंस माई रिटर्न फ्रॉम द वेस्ट इंडीज़, तब से जब मैं वेस्ट इंडीज़ से लौटा, पीपल वर ईगर, लोग क्या थे? इच्छुक थे, ईगर थे, फॉर मी, मेरे लिए, टू स्कोर 29th। वो चाहते थे कि मैं 29वां सेंचुरी भी क्या करूं? स्कोर कर लूं। एंड सो वेदर इट वाज अ प्लेन, और इसलिए चाहे वो प्लेन हो, है ना, हवाई जहाज़ हो, टैक्सी हो, ऑफिस हो, होटल लॉबी हो, या फिर रेस्टोरेंट हो, जहाँ भी हम मिलते थे लोगों को, स्ट्रेंजर्स वुड वॉक अप, जो अजनबी लोग थे, जो हमारे भारत के लोग थे, वो क्या करते थे? वॉकअप, वो लोग चल कर आते थे, एंड ऑफर देयर गुड विशेस, और अपनी नेक ख्वाहिशात, अच्छी आना गुड विशेस, शुभ कामनाएं हमको देते थे। फॉर मी टू स्कोर द 100, और वो चाहते थे कि मैं वो 29th 100 क्या करूं? जल्दी ही स्कोर कर लो, बना लो। मच एज आई अप्रिशिएटेड द सेंटिमेंट्स, जितना मैं उनके सेंटिमेंट्स को, उनके लगन को, उनकी भावनाओं की ना अप्रिशिएट करता था, कदर करता था। द क्राई वी वांट योर 29th, कि हम तुम्हारा क्या 29 चाहते हैं, हम आपका 29 सेंचुरी चाहते हैं, आप बनाओ, वॉज बिकमिंग अ लिटिल स्टैडेंट टू ईयर्स। ये बिल्कुल, ये जो नारा था, वी वांट योर 29th, हम आपका 29 चाहते हैं, सेंचुरी चाहते हैं, शतक चाहते हैं, वॉज बिकमिंग अ लिटिल स्टैडेंट, काफ़ी बिल्कुल कड़ा हो रहा है। स्टैडेंट का मतलब होता है कड़ा, जो कानों को अजीब लगे सुनने में। टू माई ईयर्स, काफ़ी चुभता था ये बात मेरे कानों को। आई वॉज देयर फॉर ए ग्रेट रिलीफ टू गेट द सेंचुरी, है ना। और फिर इट वॉज देयरफॉर, और इसलिए मैं, अ ग्रेट रिलीफ टू गेट, मुझे एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला, बहुत बड़ा सुकून मिला, टू गेट द सेंचुरी,
get that century and see the delight on the face of my countrymen। मैं चाहता था, क्या चाहता था कि मैं वो सेंचुरी जो लोग मुझे कह रहे हैं 29th सेंचुरी बनाने के लिए, मैं सेंचुरी को बनाऊं और अपने कंट्रीमैन, अपने देश के लोगों, देशवासियों के चेहरे पर वो डिलाइट देखूं, वो खुशी देखूं, वो मुस्कान देखूं। They had waited for it patiently। उन लोगों ने काफ़ी पेशेंटली, काफ़ी सब्र के साथ क्या किया था, इंतज़ार किया था। मेरे कंट्रीमैन ने, मेरे देश के लोगों ने प्रेड फॉर इट, इसके लिए उन्होंने प्रार्थनाएं की थी, पूजा किया था। एंड प्रोबेबली हैड टेंशंस, और शायद उनको टेंशंस भी रहते थे, है ना, इन देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियों में, अपने जीवन में वो लोग टेंशन से भी गुजर रहे थे। वाइल आई वॉज स्ट्रगलिंग फॉर इट, जब मैं इस सेंचुरी को बनाने के लिए क्या कर रहा था, जिद्दोजहद कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। देयर इज़ सिंपली नो वे आई कैन एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड। कोई सिंपल रास्ता नहीं है, सिंपली मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता, कोई रास्ता नहीं है। आई कैन एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड, मैं अपना आभार व्यक्त करूं, किसके लिए, टू द इंडियन क्रिकेट लवर्स। मैं भारत में जो क्रिकेट के लवर्स हैं, क्रिकेट के प्रेमी हैं, क्रिकेट के चाहने वाले हैं, उसको मैं अपना आभार व्यक्त कैसे करूं, फॉर द वे दे हैव सपोर्टेड, उस बात के लिए जिसके लिए कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, हमारी सहायता किया, हमको सपोर्ट किया है, हमको सहारा दिया है, इनकरेज्ड, हमें इनकरेज किया है ना, हमको हिम्मत दिलाया है। एंड एट टाइम्स, और बहुत बार, चाइडेड मी, मुझे डराया धमकाया भी है। चाइडेड का मतलब होता है डराना धमकाना। ड्यूरिंग माई करियर, मेरे क्रिकेटिंग करियर में, क्रिकेट की ज़िंदगी में उनने मुझे डराया भी है, धमकाया भी है, उत्साह भी दिलाया है, इनकरेज भी किया है, और सपोर्ट तो किया ही किया है। कौन करे, गावस्कर। आई इमेजिन द ओनली थिंग, सिर्फ मुझे एक बात मैं सोचता हूँ, आई कैन डू टू रिपे देयर लव, देयर लविंग कंसर्न इज टू ट्राई एंड स्कोर एज मैनी runs as I can before test cricket is finished with me। कहता है कि मैं इमेजिन करता हूँ, मैं ये मानता हूँ, मैं कल्पना करता हूँ, द ओनली थिंग आई कैन डू, कि सिर्फ एक चीज़ जो मैं कर सकता हूँ अपने कंट्रीमैन के लिए, टू रिपे देयर लविंग कंसर्न, उनका जो प्यार है, उनका जो मेरे लिए प्रेम है, उनकी जो चिंताएं हैं, उनको मैं रिपे करने, उनका कर्ज मैं किस तरह चुका सकता हूँ, उनको मैं इस तरह चुका सकता हूँ कि इस टू ट्राई, कि मैं कोशिश करूं जितना से जितना रन मैं स्कोर कर सकूं, उतना से उतना रन मैं स्कोर करूं, इससे पहले कि मेरा टेस्ट जो करियर है, जो हमारा टेस्ट जो क्रिकेट है, मेरा करियर ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए, इससे पहले मैं ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाऊं। यही है सौगात जो मैं अपने कंट्रीमैन के लिए, क्रिकेट के लवर्स के लिए दे सकता हूँ। ये कौन सोच रहे हैं, सुनील मनोहर गावस्कर। 10वां पैरा, द रेस्ट ऑफ द इनिंग्स इज मोर ऑफ ए ब्लर। कहता है कि बाकी बचे हुए शेष, रेस्ट मैंने शेष जो पारियां थीं, इज मोर ऑफ ए ब्लर, एक बिल्कुल धुंध सा था, ब्लर सा था मेरे लिए। बिकॉज, क्योंकि आई प्लेड एज इफ, मैंने इस तरह खेला, मानो, एज इफ मैंने मानो, इन ए डेज, बिल्कुल धुंध में। एंड इट वॉज नो सरप्राइज, और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। व्हेन लैरी गोम्स नॉक्ड माई ऑफ स्टंप, कि जब जो बॉलर थे, वेस्ट इंडियन बॉलर लैरी गोम्स, उनने मेरे ऑफ स्टंप को क्या किया, नॉक कर दिया, हिट कर दिया, उड़ा दिया स्टंप। बैक एज आई प्लेड फॉरवर्ड एंड मिस द बॉल, कि जैसे मैं, है ना, स्टंप से आगे जाकर उसको फॉरवर्ड खेला इस तरह से, उसका बॉल, किसका बॉल, लैरी गोम्स का बॉल आया और मेरे ऑफ स्टंप को क्या किया, उड़ा दिया। माई सेंचुरी हैड कम इन 94 बॉल्स, मैंने जो उस दिन शतक बनाया था वो सिर्फ 94 बॉल्स में 94 डिलीवरीज का मैंने सामना किया था, और मेरी शतक पूरी हो गई थी। आई वॉज इन्फॉर्म्ड, मुझे इन्फॉर्म किया गया था, मुझे सूचना दी गई थी। एंड आई वॉज सरप्राइज्ड, और मैं काफ़ी आश्चर्यचकित था, है ना, बिकॉज आई डू नॉट थिंक, क्योंकि मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, आई हैव एवर प्लेड सो मैनी शॉट्स, कि मैंने कभी इतना ज़्यादा शॉट्स खेला हो, मैं कभी इस बात को नहीं सोच सकता हूँ। टू गेट अ सेंचुरी, एक शतक बनाने के लिए मैंने इतने सारे शॉट्स खेले, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि मैं हमेशा टिक करके 1s and 2s रन
मैं विकेट पे लेता रहता था। मैंने बहुत सारे शॉट्स खेले इस मैच में। मोस्ट ऑफ माई सेंचुरीज हैव ए लिबरल स्प्रिंकल ऑफ वंस एंड टूज। मोस्ट ऑफ माई सेंचुरीज, मैंने बहुत सारे शतक हैव ए लिबरल स्प्रिंकल ऑफ वंस एंड टूज, मतलब 1-2 1-2 रन भागा भागी करके 1-2 रन करके मैंने लिया है, मैंने पूरा किया है। एंड टेक देयर टाइम कमिंग एंड दिस वाज डेफिनेटली द क्विकेस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम। और फिर मैंने जितने भी सेंचुरीज बनाए हैं ज़्यादातर 1-2 रन लेकर के मैंने बनाए हैं, मैंने ज़्यादा शॉट्स लगाए नहीं थे। that their time coming and this was definitely the quickest। लेकिन ये जो मैंने शतक मारा जो सबसे ज़्यादा तेज़ था, क्विकेस्ट था, डेफिनेटली निश्चित रूप से क्या था, ये क्विकेस्ट था इन टर्म्स ऑफ टाइम। टाइम के अगर संदर्भ में देखें, टाइम्स के पदों में देखें, संदर्भ में देखें तो ये काफ़ी तेज़ था, मेरा सेंचुरी था, मेरा शतक था। एज वेल एज डिलीवरीज फेस्ड, यही नहीं बॉल की संख्या जो भी थी, जो मैंने डिलीवरीज की संख्या फेस किया था वो भी बहुत कम थे। येट इट इज़ नॉट माई बेस्ट टेस्ट सेंचुरी, फिर भी ये जो सेंचुरी था वो मेरा बेस्ट नहीं था, बेस्ट टेस्ट सेंचुरी नहीं था। माई बेस्ट टेस्ट सेंचुरी वॉज द वन स्कोर्ड इन द फर्स्ट टेस्ट एट ओल्ड ट्रैफोर्ड इन 1974। कहते हैं कि ये मेरा बेस्ट सेंचुरी नहीं था, शतक नहीं था। मेरा सबसे अच्छा जो शतक था, बेस्ट टेस्ट सेंचुरी था, वाज वन स्कोर्ड, वो था जो मैंने स्कोर किया था, जो मैंने बनाया था, कहाँ, इन द फर्स्ट टेस्ट, पहला टेस्ट में। कहाँ बनाया था, ओल्ड ट्रैफोर्ड में। कब, 1974 में जो मैंने बनाया था वही मेरा बेस्ट टेस्ट सेंचुरी था। देयर द कंडीशन वर अगेंस्ट बैटिंग, वहाँ जो था वो जो कंडीशन था, हालात थे, वो बैटिंग के लिए अच्छे नहीं थे, अगेंस्ट थे। एंड आई हैड नॉट स्कोर टेस्ट सेंचुरी, और मैंने टेस्ट सेंचुरी कभी भी स्कोर नहीं किया था फॉर 3.5 years। 3.5 साल में मैंने कोई भी सेंचुरी स्कोर नहीं किया था, मैंने कोई भी शतक नहीं बनाया था। इनफैक्ट द लास्ट वन आई हैड स्कोर्ड, कहता है कि इनफैक्ट अगर हम सच्चाई में देखें, वास्तव में देखें कि लास्ट सेंचुरी जो मैंने बनाया था वाज ड्यूरिंग माई डेब्यू सीरीज़। वो कब मैंने बनाया था, जब मैं खेलना चालू किया था, जब मैं डेब्यू किया था। DEBUT, डिबट नहीं है, ये डेब्यू है। डेब्यू माने होता है किसी चीज़ को बिल्कुल पहली बार खेलना, पहली बार करना। जब वो पहली बार वो जो सीरीज़ में आए थे, कौन, सुनील मनोहर गावस्कर, तब जाकर उन्होंने सेंचुरी बनाई थी इन द वेस्ट इंडीज़। कहाँ, वेस्ट इंडीज़ में, इन 1971, 1971 में। सो देयर वर डाउट्स इन माई माइंड देन about my ability to score runs, so there were doubts। तब क्या थे मेरे मन में, मेरे दिमाग में डाउट्स थे, संदेह थे, शक था। क्या था, then about my ability to score runs, मेरी जो एबिलिटी है, मेरी जो योग्यता है, रन स्कोर करने की योग्यता पर मुझे शक था। तब क्या था, शक था, संदेह था। दैट नॉक इन मैनचेस्टर, कहते वो जो नॉक था, वो जो सेंचुरी था जो मैंने मैनचेस्टर में लगाया था, वॉज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट इन माई करियर, मेरी ज़िंदगी का, मेरे क्रिकेटिंग करियर का, क्रिकेटिंग लाइफ का मेरा क्या था, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ख़ास एक पॉइंट था, बिंदु था। एंड गेव ए न्यू लीज टू माई क्रिकेटिंग लाइफ, और इन्हें एक नया उत्साह दिया मेरे क्रिकेटिंग जीवन को, मेरे क्रिकेट की जीवन को इन्हें एक नया उत्साह दिया। ठीक है, तो यही था दोस्तों, ख़त्म हो गया ये चैप्टर, व्हेन आई पास द डेली टेस्ट। तो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई दिक्कत हो, कहीं कोई परेशानी हो तो हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।